कुलसुम क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ बताना। तो इसमें बताइए कि इसमें कौन एक चर में बहुपद है। हाई बहुपद है कि नहीं है? है। ये बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है। ये बहुपद है या नहीं है? नहीं है। काहे नहीं है? कारण कि जो टी है रूट के अंदर है। अच्छा, हाई बहुपद है कि नहीं है? सोल्व करके देखी है? काहे कि बटा में क्या है? वी है। सोल्व भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? भी। तो भी से भी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ 12 बराबर थोड़ी देना है। यहाँ देखिए ये है, ये तो 3 गो चर है। एगो में x है, एगो में y है, एगो में क्या है? t है। तो 3 गो चर में है तो बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ तुम लोग, आगे आगे बैठो, आप लोग सीधा हो जाइए। गेट को सटा दीजिए। जो भी बात बोले हैं कुलसुम, क्या हम अपने लिए बोले? इन लोगों का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खान पान पे, कपड़ा लत्ता पे बड़ी ध्यान देगा, लेकिन यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देंगे। आज तक ससुरा चंपारण से, है ना, कोई बच्चा जो है ना टॉप कर गया हो, है ना, खाली टॉप करता है कहाँ के? रोहतास के, भभुआ के, नालंदा के जिला के लड़का सा खाली टॉप करता है सर। यहाँ के लड़का सा टॉप नहीं करता। यहाँ के लड़का सा खाली बस खान पान, सुताई, है ना, रोजा नमाज, है ना, पूजा पाठ, इन सब में व्यस्त रहता है। ठीक है ना, ये सब बकवास काम है। हाँ, खत्म हो गया क्या? अब तुम लोगों की बारी है। आने वाले समय में मेहनत करो। नहीं मेहनत करोगी तो इस बार तो, पिछली बार तो नहीं पीटे, लेकिन इस बार पीटेंगे दबा करके सबको, समझी? हाँ, इस बार एकदम हम भी सोच लिए हैं कि बिना पिटले दम न धरेंगे। हाँ, तो 10th वाले लोग तो देखो ना, अब ये बार क्या कर रहे हैं, उल्टा टांग टांग के मारेंगे। हाँ, इस बार मोटका डंडा चलेगा एकदम। अभी देखो ना, अभी का परिका रहे, पहले परिक जाने दो, ठीक है, उसके बाद में रॉड से ऐसे ठोकेंगे, ऐसे एकदम बहुत मस्त है, स्टील का है एकदम। ठीक है ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। माता पिता का नाम कैसे रोशन होगा? चलो बनाना पड़ेगा इसमें हमको। एक आध को बना दे। चलिए पहला नंबर देखिए, 1 नंबर, ठीक है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है ना। इस समीकरण में लिखेंगे, इस उसी को थोड़ा लमरा चमरा के लिख दीजिएगा तो तनका से कॉपी भर जाएगा, है तो कुछ नहीं, है ना। इस समीकरण 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है ना, में x की सभी घात, में x की सभी घात, है ना, पूर्णांक है। x की सभी घात क्या है बेटा? पूर्णांक है। इसलिए यह एक चर में, इसलिए
यह एक चर में क्या है, बहुपद है। थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा ना बाबू लोग तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। क्या ऐसे लिखिएगा ना तो थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा, दूसरा कुछ नहीं, बना के थोड़ा लिख दीजिएगा। होता है ना, जैसे कि दाल वाल बनाते हैं तो छौंका लगा देते हैं, हाँ छौंका लगा देते हैं तो क्या थोड़ा सा दाल स्वादिष्ट हो जाता है कि नहीं। जैसे मीट उट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से छौंक दीजिए तो और थोड़ा सा उसका ये मतलब स्वाद बढ़ जाता है। बिरयानी उरियानी बनाते हैं तो दम लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना, कोयला का आगे ऊपर से रख करके दम लगाते हैं। हाँ तो ये सब खान पान जितना मुसलमान बच्चा हो पूछिए, एकदम लजीज लजीज नाम लेगा, ठीक है ना, खाने पीने का। खाली पूछ दीजिए कि बबू तो ये बता, यही बताते ए प्लस बी का होल क्यों का होता है, बस आ देगा। पढ़ना है, खाए पिए में बड़ा तेज रहता है सब। चलिए दूसरा नंबर, 2 नंबर देखिएगा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट क्या 2, सेम वही लिखाएगा। में y की घात पूर्णांक है ना, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सीधे लिखेंगे में y की घात क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यह एक चर में, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कुलसुम, 3√2 सॉरी t प्लस t√2, ठीक है ना, तो t में क्या हो जाएगा बोलिए, अच्छा ये रूट में है, इसको क्या लिखेंगे बोलो तो कुलसुम। थोड़ा किताब दो ना, क्वेश्चन पे गलत लिखे हैं क्या, ना सही है, लो सही है, हमको लगा क्वेश्चन गलत है। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट, सुनो, रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज करेंगे तो 3 का पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, याद है बताए थे, हाँ प्लस क्या हो जाएगा t√2, हाँ में, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 3 इंटू टी का पावर 1/2, ठीक है ना, में टी की घात, है ना, टी की घात क्या है, पूर्णांक नहीं है, टी की घात पहले पद की, यहां पे लिखेंगे, सीधे लिख लीजिएगा पहले पद की, चूंकि यहाँ फर्स्ट पद की बात कर रहा है, यहां पहले पद की घात 1/2 है, उसी को घुमा के लिख देना है, जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा बना करके तो अच्छा रहेगा, बात समझे कि नहीं। 3 नंबर हो गया, उसके बाद 4 नंबर, देखिएगा y प्लस
2/v ऐसा है, ठीक है ना, y प्लस 2/v। v है कि y है, थोड़ा देखो तो कुलसुम। ए y है, 2/y, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर क्या है, प्लस में है, +1 होगा पावर, ठीक है ना। अब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए y + 2 इंटू वाई का पावर कितना हो जाएगा, -1। यहां दूसरे पद की घात -1 है, जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। अतः यह बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं। चौथा के बाद पांचवा नंबर यहाँ पे कितना है, x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर कितना है, 50। x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर कितना, 50, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया है, देखेंगे यहां x, y, t मानक रूप में दिया है, इसलिए या दिया है, अतः बहुपद नहीं है। समझ में आया, क्योंकि मानक रूप में दिया है, कितना में दिया है, मानक में 10 है ना, 10, 3, ठीक है ना, और कितना दिया है, 50। ये क्या है, कौन सा रूप में दिया है, मानक रूप में दिया है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। और समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में का गुणांक लिखिए। अब इतना हलवा पूरी क्वेश्चन है, तो गुणांक लिखना है तो गुणांक आपको नहीं लिख सकते हैं, क्या करना है इसमें, x² के गुणांक लिखना है। किसका लिखना है, x² के, प्रत्येक का गुणांक लिखना है, प्रत्येक का, है ना। गुणांक लिखना है का, क्या बोल रही है, लीजिए पहला नंबर 2 + x² + x में x² का गुणांक बताइए कितना होगा, अपना बताते जाइए। 2 नंबर शमशाद बोलेंगे कितना होगा भाई गुणांक, बोलिए शमशाद, बोल रहे हमें हल करना है। π/2 x² + x में x का गुणांक है में √2x - 1 में x का गुणांक, बोलिए जी। कुलसुम सही है ना, हाँ तब बोलो
इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। इसमें कितना हो जाएगा? -1। इसमें कितना हो जाएगा? हमें कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? कहानी खत्म हो गया ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ना दीजिएगा, है हलवा पूरी है। 35 घात वाला द्विपद बहुपद, 35 दो भाई चार्जर कहाँ है? पैंतीस घात वाला द्विपद बहुपद क्या लिखिएगा बोलिए? 35 का घात कौनो एगो एग्जाम्पल दे दीजिए। तो x का पावर कितना लिख दीजिएगा? 35 + 4x होता गया। एग्जाम्पल देना है, अपना से देना है, कुछ भी ले सकते, लेकिन घात कितना होना चाहिए? चर का 35 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए बोले? अरे छपाई में रह बोलो यार, ससुरा कहीं का है, समझो। दूसरा 100 घात वाला एक पद, 100 घात वाला एक पद कितना हो जाएगा बोलता? 100 घात होना चाहिए, यानी कि x का पावर कितना होना चाहिए? 100। तो कितना? 5x का पावर 100 हो गया ना। दो उदाहरण देना था। क्या देना था? दो उदाहरण। अगला देखिए, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की क्या कति घात है? का घात लिखिए। तो घात लिखेगा तो बता, घात लिख दब। लिखा पहला से अधिकतम घात का पद कितना है? 5x3, ठीक है ना। अतः कितना हो जाएगा बोलिए? 3 घात। दूसरा कितना? सॉरी, अधिकतम घात का पद कितना? y²। देखिए माइनस नहीं छोड़िएगा, माइनस का y² कितना है? माइनस का y² है। अतः कितना घात हो जाएगा? 2 घात है। कितना है? 2। तीसरा में आइए, कौन है? कितना? -2 होगा है? हम कथी लिख रहे बनी? -5t -√7 दिया है ये आपका। कितना हो जाएगा? अधिकतम घात का पद 5t है, अतः कितना घात होगा? 1 घात है। लास्ट में कितना है? 3। इसका केवल एक पद है ना, एक पद
3 है, जिसको 3x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, और घात 0 है, और घात 0 है, अतः 0 घात, अतः 0 घात। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न, आइए बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन बहुपद, सॉरी, कौन कौन रैखिक नहीं है। बोलिए भाई इसमें जल्दी जल्दी। हाँ, कौन कौन रैखिक है और कौन कौन नहीं। कहाँ पे गलती हो गई बा? हाँ हाँ हाँ, द्विघाती न हो गए। पियर से बना दी का, हरियर से बना दी, घाती हो गया। तो बहुत बड़का विश्वासघाती आदमी निकली हैं, ऐसे कैसे? आंख इतना तेज है, सही बात है क्या? बात तो सही है। 5वां, चलिए, ये कौन सा घात है? अधिकतम घात कितना है भाई? कि अधिकतम घात 2 है, कितना है? अतः द्विघाती है। दूसरा कि अधिकतम घात कितना है? थोड़ा एक बार, कि अधिकतम घात कितना है? 3, अतः क्या है? त्रिघाती। क्या बोलेंगे भाई इसको? त्रिघाती। दूसरा, इसकी अधिकतम घात कितनी है? अतः इसका घात कितना है? अरे भाई, अधिकतम घात 1 है, अतः क्या है? रैखिक है। इसका कितना है? अधिकतम घात 1 है, अतः रैखिक है। अधिकतम घात कितना है? 2 है, अतः द्विघाती है। अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती है। हो गया, कहानी खत्म। बस देख करके आपको क्वेश्चन को बता देना था कि कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। ठीक है ना? अगर आपको समझ में आया हो तो आप बना करके लाइएगा, ठीक है ना? और नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से YouTube पर जाकर के, अपना YouTube चैनल पे जाकर के, वहां से फिर से इस वीडियो को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो।